और अब बात फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में आए बड़े फैसले की। सवाई माधोपुर के बहुचर्चित सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में जिला विशिष्ट SC/ST न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 30 आरोपियों को आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों को अलग अलग अर्थदंड से दंडित किया है। 17 मार्च 2011 को राजेश मीणा नाम के एक व्यक्ति ने पानी की टंकी पर चढ़कर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और आत्मदाह कर लिया और नीचे कूद गया। इससे उसकी मौत हुई। भीड़ ने उत्तेजित होकर एकजुट होकर तत्कालीन मान टाउन थानाधिकारी फूल मोहम्मद की मौके पर ही निर्मम हत्या कर दी थी। देखिए 16 तारीख को 89 में से 30 आरोपियों को दोषी माना गया था। आज सजा पर बहस हुई। सजा पर बहस के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि इन 30 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, कड़ी सजा दी जाए। यही सजा सुनाई भी गई। हालांकि जुर्माने की बात करें तो सभी को अलग अलग जुर्माने लगाए गए हैं। जो दोषी पाए गए थे उनमें उस वक्त DSP रहे शख्स भी थे, वो भी दोषियों में है जिन्हें अब आजीवन कारावास की सजा भुगतनी है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 30 दोषी हैं कुल जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। आज को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है कोर्ट के द्वारा और इसमें अलग अलग धाराओं में सबको अलग अलग तरीके की सजाएं दी गई है। सबसे बड़ी जो धारा है इसमें 302 है जिसमें आजीवन कारावास है। बाकी अन्य इनके साथ में इनको सबको जुर्माने से भी दंडित किया गया है। ये इसमें सारे जो 30 अभियुक्त गण हैं जिनमें महेंद्र सिंह DYSP कालबेलिया भी शामिल है, इन सबको माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है और उसके साथ अर्थदंड से भी दंडित किया है। और सहयोगी गिरिराज इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जो सजा सुनाई गई है गिरिराज, उसका रीजनिंग कोर्ट ने क्या दिया है? इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना गया। जी देखिए, ये बहुत चर्चित मामला था और बहुत ही संगीन जुर्म माना न्यायालय ने। धारा 302 और धारा 307 बहुत ही संगीन और ये जो हत्या थी वो बहुत ही संगीन रूप से, यानी कि बहुत ही निर्मम रूप से हत्या करना न्यायालय ने स्वीकार किया। न्यायालय ने माना कि जो आरोपी थे उन्होंने बहुत ही निर्ममता पूर्वक जो CI थे, तत्कालीन मानटाउन थानाधिकारी थे फूल मोहम्मद, उनकी हत्या की। और यही नहीं, हत्या करने के पश्चात में उनके शव को जीप में डाल करके और पेट्रोल डाल करके जला दिया गया। तो इस संगीन आरोप को देखते हुए न्यायालय ने 30 आरोपियों को दोषी माना और 30 आरोपियों को ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जो 30 आरोपी हैं वही पुलिस कस्टडी में न्यायालय में पेश किए गए और उसके पश्चात में जब ये न्यायालय ने सजा सुनाई तो उसके पश्चात में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सभी 30 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 30 आरोपियों में तत्कालीन DYSP महेंद्र सिंह तंवर भी शामिल रहे। और भी सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस मामले में जो सबसे प्रथम जो रिपोर्ट मानटाउन थाने में दर्ज करवाई गई थी वो महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा ही दर्ज करवाई गई थी। और फिर खुद महेंद्र सिंह तंवर भी इसी रिपोर्ट के मद्देनजर इसी रिपोर्ट में आरोपी भी बनाए गए और उनके विरुद्ध भी यह फैसला आया। 30 आरोपियों में वे भी शामिल हैं। ऐसे में 30 आरोपियों को न्यायालय ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा जो 16 नवंबर को जब यह फैसला आया था तो 16 नवंबर में CBI द्वारा जो 89 जो आरोपी इसमें जिनके विरुद्ध चालान पेश किया गया था। एक बात बताइए गिरिराज, DSP का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट माना गया? क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई थी वो दरअसल भीड़ तंत्र के द्वारा अंजाम दी गई थी। निश्चित रूप से भीड़ तंत्र ने पूरी तरीके से उत्तेजित होकर के इस घटना को कारित किया था। न्यायालय ने माना कि जो तत्कालीन DYSP थे वो मौके पर मौजूद थे, वो पूरी तरीके से जो घटना होने वाली थी संभावित उसको भांप नहीं पाए और उसके मद्देनजर समूची सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंजाम नहीं दे पाए, जिसके चलते उनकी मौजूदगी में ही चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी